6ठा लेक्चर बना रहे हैं और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम को अच्छे से सीखा। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे ये बोलते हैं। मेरे पास 2-3 है, मैं आपको बता देता हूँ उपाय। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं है तो जो एक इंक्वायरी नंबर है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप मांग सकते हैं, 70 50 25 12 10। ये एक इंक्वायरी नंबर है। इस इंक्वायरी नंबर पे जाएं, बोलें हमको 3rd सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंटर हो जाइएगा। ठीक है सर, डाउट्स कैसे क्लियर करें? ठीक है, मान लिया मेरे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट्स आ गया, ठीक है, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और मैं जब क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर भी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। या तो आप ग्रुप में नहीं भेजना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिए। पर्सनल नंबर सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप उस पर भी पूछेंगे तो बता दिया जाएगा। उस टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो टीचर आपके ऑडियो को सुनेंगे, 1 से 2 मिनट का ऑडियो होगा आपके आंसर का। अगर आपका आंसर सेटिस्फाइड होगा तो ओके लिखेंगे सर, नहीं तो आपको उसमें कुछ सुझाव देंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है और मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी होगा क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। कैसे लाइव होगा हम लोग पूरे इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और जल्दी ही आपको सॉल्यूशन करके दे दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है हो सकता है इस वीडियो के बाद वाले में कभी भी आपको मिल जाए। हो सकता है वीडियो बाद में मिले और सॉल्यूशन पहले हो जाए क्योंकि वीडियो 1 by 1 जाता है, तो देख लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्योंकि इसके पहले सबसे पहला जो लेक्चर मैंने बताया वो इंट्रोडक्शन था। दूसरा मैंने सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझाया। सेमीकंडक्टर को समझाने के क्रम में मैंने सॉलिड्स एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में समझाया, जो कि 5वें लेक्चर तक एनर्जी बैंड डायग्राम आपको समझाया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। यदि आज कोई लेक्चर इसको देख रहे हैं, आज के दिन देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझना चाहेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे तो आप व्हाट इज सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन बहुत अच्छे से है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे ही मैंने प्योर सेमीकंडक्टर बोला आपके पास एक इमेज आया प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन, वो मैं दिखाऊंगा भी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी उसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मिला देने से इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। आगे चल के मैं इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी 2 टाइप में डिवाइड करूंगा, एक पी टाइप और एन टाइप। और यही इन दोनों के स्टडी करने खत्म होने के बाद, पी टाइप और एन टाइप की स्टडी खत्म होने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाना शुरू कर दूंगा, करेक्ट। यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इन्हीं 2 मटेरियलों से बनाया जाता है। एक का नाम है पी टाइप और एक का नाम है एन टाइप। दुनिया में चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, चाहे इस तरह के जितने भी आईसीज हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपके आसपास या आपके पास होते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के पी और एन से बनाया जाता है। कैसे, वो तो आप पढ़ते पढ़ते आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, P4 क्या होता है, N4 क्या होता है, ये सब समझेंगे। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जिसको कि मेरे को समझाना है, लेकिन हम लोगों को एक एक करके टर्म को समझना है। सेमीकंडक्टर जान चुके हैं क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके टाइप्स पे आते हैं। आज हम आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर अच्छे से समझाऊंगा। सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसका दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर होता है, किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। आप राइट साइड में मेरे पास लिखा हुआ पूरा नोट्स के रूप में देख रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट बुक्स से हर छोटे लाइंस को निकाल के अपने लैंग्वेज में बना के मैं लिख दूँ, ताकि उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें और 1 या 2 बार स्टडी करें। उम्मीद है आपको बेहतरीन अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? अगर मैं प्योर शब्द यूज करूं, प्योर का मतलब आप क्या समझते हैं? प्योर, जैसे आपके घर में आया तो बोला जाता है ये प्योर गोल्ड है, ऐसा कोई शब्द बोला जाता है। फिर कोई बोलते हैं नहीं नहीं प्योर दूध है, ठीक है। तो आप इन सब शब्दों से आप क्या समझना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्योर का मतलब वैसा वस्तु जिसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं पाई जाती हो, इम्प्यूरिटी नहीं पाई जाती हो। आप एकदम सही सोच रहे हैं और सही बोल रहे हैं।
लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अशुद्धि किसे कहते हैं, और ठीक है, और प्योर का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। तो प्योर, यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा जोर देंगे, लेकिन प्योर का मतलब मैं समझा देता हूँ। यदि मैं चावल खरीदता हूँ, चावल जो खाते हैं आपसे आप उसको राइस, तो उसमें यदि वो सिर्फ राइस रहे तो आप बोलेंगे प्योर राइस है, लेकिन अगर उसमें कंकड़ मिला दिए तो इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। कुछ मिला दिए उसको उसका वजन बढ़ाने के लिए या उसका कुछ चेंज करने के लिए कुछ मिला दिए, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इम्प्योर चावल बोलेंगे, इम्प्योर चावल हो गया। इसी तरीके से कुछ मिला देने से वो इम्प्योर हो जाता है। दूध में पानी मिला देते हैं, सोना में आप तांबा मिला देते हैं या चांदी मिला देते हैं, तो इस तरीके से वो इम्प्योर हो जाता है। जब किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मिला दिया जाता है तो इम्प्योर हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्प्योर कब बनता है, मिला देने से, कोई चीज़ को मिला देने से इम्प्योर बन जाता है, ठीक है, कितनी मात्रा में मिलाना ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके पास दूध है, अब दूध में थोड़ा सा पानी मिलाए तब वो इम्प्योर दूध हुआ, लेकिन आप बोलेंगे पानी मिला देने से दूध हो गया, तो 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दीजिए, तो वो तो इम्प्योरिटी थोड़ी जो कहलाएगा। अब थोड़ा सा सोना है, 10 ग्राम सोना है, उसमें 1 किलो चांदी मिला दिए तो ये थोड़ी इम्प्योरिटी कहलाएगा, दैट इज़ नॉट ए इम्प्योरिटी, ठीक है। कभी भी किसी भी वस्तु में इम्प्योर तब कहलाता है जब उसमें कोई दूसरा एलिमेंट थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। खैर, उस पर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर में बात करेंगे। पहले हम प्योर सेमीकंडक्टर पे बात करना शुरू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक प्योर सेमीकंडक्टर ही है। बहुत आराम से मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलिए। मेरा आपको स्पीड पता नहीं चलेगा कि मैं कब स्पीड को तेज़ कर दिया, यानी मेरी गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो बहुत स्मूथ वे में चलाऊँगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गाड़ी इतनी तेज़ कैसे चलने लगी, ठीक है। सिर्फ मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना है, आराम से समझना है। किसी भी तरह के डाउट्स उम्मीद है नहीं होंगे, लेकिन होगा तो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में वॉइस मैसेज भेज के आप तुरंत पूछेंगे मेरे से। तो मैं प्योर सेमीकंडक्टर पे बात कर रहा था। सर, इसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, और इसी को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं प्योर। मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं पाई जाती हो, उसे प्योर कहेंगे। प्योर का डेफिनेशन ही यही होगा। तो यहाँ सेमीकंडक्टर लग जाने से ऐसा बोलेंगे, वैसा सेमीकंडक्टर तत्व जिसमें कोई दूसरे तरह के तत्व नहीं पाए जाते हैं, उसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सर, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा और एलॉबरेट कीजिए। चलिए थोड़ा और एलॉबरेट करते हैं। जैसे अगर मैं इस डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल बताऊं तो मेरे पास एग्जाम्पल है सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल, करेक्ट। तो आपको जैसे ही मैं सिलिकॉन क्रिस्टल बोलता हूं तो आपको लेक्चर नंबर 2 याद आता है। लेक्चर नंबर 2 में एक सिलिकॉन क्रिस्टल का एकदम बहुत अच्छा फोटो आपको मैंने बताया था। करोड़ों नंबर ऑफ सिलिकॉन्स घूम रहे होते हैं, चारों साइड से दिखता है, अभी भी वो चल रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। तो पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल्स आपको दिख रहा है, करेक्ट। ये प्योर है। क्यों प्योर इसको बोलते हैं पहले बताइए? क्योंकि जो पिक्चर में चल रहा है उसके सभी जो उसमें जितने भी तत्व हैं वो सिर्फ सिलिकॉन है। सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। पूरे सिलिकॉन से बना हुआ है, एक दूसरे से बॉन्ड बने हुए हैं। 4 लोग एक दूसरे का बॉन्ड टच मैंने पकड़ के एक क्रिस्टल का निर्माण किए हुए हैं। क्रिस्टल, सुंदर संरचना। क्रिस्टल का हिंदी क्या होता है? संरचना। अगर आप ठीक है, एक आदमी पकड़ के दूसरे आदमी, तीसरा आदमी, ठीक है, लंबी श्रृंखला बना देते हैं तो आप बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, चेन क्रिस्टल। वैसे आप स्क्वायर बना सकते हैं, क्यूबाइड बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, सिलिकॉन क्रिस्टल बोलते हैं इसको। सिलिकॉन एक दूसरे से जुड़कर अपने बॉन्ड के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, करेक्ट। कैसा स्ट्रक्चर बोला? एक लाइन बोला है, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। सिलिकॉन कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, ओके, चतुष्फलकीय बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे मैं टेट्राहेड्रल बोला तो टेट्राहेड्रल का भी आकृति वीडियो के रूप में आपके पास चल रहा होगा, टेट्राहेड्रल आकृति होगा, और नहीं होगा तो कोई ना कोई वीडियो में आपको चलेगा और मैं दिखाऊंगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अतः ये जो आपके पास सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ। और ठीक है,
सब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर सभी एकदम अच्छे से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। सर प्योर क्यों कहे? आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे। प्योर प्योर आप बोल रहे, प्योर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आप। देखिए प्योर इसलिए बोले क्योंकि इसमें कहीं भी कोई दूसरा तत्व तो नहीं दिखाई दे रहा। सिलिकॉन के अलावा कोई है नहीं। अगर आपके पास सोना होता, गोल्ड होता, तो गोल्ड के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखाई देता तो आप उसको प्योर बोलते, प्योर गोल्ड बोलते। यहाँ पर सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा तत्व है क्या? नहीं है। सिलिकॉन के अलावा दूसरा तत्व है ही नहीं, तो हम इसको प्योर ही बोलेंगे। प्योर सिलिकॉन बोलेंगे, प्योर जर्मेनियम बोलेंगे, इसलिए इसे प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। करेक्ट? तो सर इसमें कोई दूसरा मिलाएंगे तो इम्प्योर हो जाएगा। यस, इम्प्योर हो जाएगा। और वो समय आ रहा है जब मैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें कुछ मिलाऊंगा तो देखिएगा वो इम्प्योर बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछिएगा क्यों मिलाइएगा सर, क्या मतलब है मिलाने का, इम्प्योर बनाने का क्या फायदा है, आप तो पूछेंगे ही। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं। डोपिंग मैंने पूछा था, डोपिंग ये भी आने वाला है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग आएगा। जब कोई चीज़ मिलाते हैं तो डोपिंग कहते हैं। किसी दूसरे तत्व में कोई दूसरा तत्व मिलाते हैं, डोपिंग। डोपिंग को डिफाइन करूंगा अच्छे से, अभी डोपिंग पे नहीं। इसके कुछ बातें हैं जो जिससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं। इन प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्योंकि सभी बॉन्ड्स बन चुके हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो इसमें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, एट बिलो रूम टेम्परेचर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। कब नहीं है? रूम टेम्परेचर से नीचे। रूम टेम्परेचर से नीचे इसमें कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यह किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। कब इंसुलेटर की तरह काम करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब? जब रूम बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर पर यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। कब कहाँ काम करता है? बिलो रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने बताया है, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होता है। बॉन्ड्स क्या होता है? ब्रेक होता है। बॉन्ड्स ब्रेक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और उसी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू करता है। जब दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है का मतलब जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन हट के होल का निर्माण करता है, और वो इलेक्ट्रॉन कूद कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कंडक्शन बैंड याद आया? हाँ, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन कूद के टूटा, कंडक्शन बैंड में गया, वहां पर एक खाली जगह का निर्माण होता है। तो इतना सारा बोलने के बाद एक लड़का बोला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसी बात को वीडियो में दिखाता हूँ। करेक्ट? एक वीडियो है मेरे पास, उसके बाद में यहाँ दूसरा लाइन से देखिए 2 है। एट एबव रूम टेम्परेचर, तो एबव इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का एक वीडियो मैं शो करूंगा। एट एबव रूम टेम्परेचर द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेटेड, दोनों जनरेट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और फ्री होल भी जनरेट होता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल हेल्प टू फ्लो द करंट इन इट, इसमें करंट फ्लो करने का काम करता है। सर तो इतना तो थोड़ा मोड़ा समझ में आया, लेकिन इसी बात को यदि हम लोग वीडियो से समझें और अच्छे तरीके से समझें तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। करेक्ट? चलते हैं, इसको थोड़ा वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके पास स्क्रीन में एक वीडियो आएगा और मेरा आवाज़ होगा, आप आराम से उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने जो वीडियो बनाया है, ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। सिलिकॉन के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बीच में वाइट कलर का एक बॉल है, वो सिलिकॉन है। इसके चारों ओर 4 बॉल है रेड कलर का, वो सिलिकॉन की तरह चारों ओर मूव करते रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम जो अभी आपको बोल रहे थे कि इसका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यही है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हर 2 वाइट बॉल के बीच में 2 रेड बॉल्स बॉन्ड बना करके है, और यही इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसका जो मैंने बोर्ड में बनाया है सिलिकॉन क्रिस्टल, ये सिलिकॉन क्रिस्टल कहलाता है। बीच में वाइट बॉल को सिलिकॉन न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और बॉन्ड्स है। हीट एनर्जी देंगे इसमें हम, हीट जो यहाँ रॉकेट के रूप में जा रहा है, ये हीट एनर्जी है, इसको रॉकेट नहीं समझिएगा। ये हीट एनर्जी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में जाकर के स्ट्राइक करेगा।
देखिए आपके सामने एनिमेशन वीडियो में एक जगह गया, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, इतना ज़्यादा ब्लास्ट नहीं होता, ये दिखाने वाला चीज़ है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ये जो रेड कलर का बॉल है ये कंडक्शन बैंड में चला गया, और जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर एक खाली जगह का निर्माण हुआ, उसे होल कहा जाता है। ब्लैंक प्लेस का निर्माण हुआ और होल का निर्माण हुआ। आप देख रहे होंगे कि ब्लैंक प्लेस बन गया यहाँ पर, और ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आगे बढ़ेगा। सभी इलेक्ट्रॉन, और इसमें अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हुआ और इसी से इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख रहे थे, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कैसे प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर देने पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेट होता है। होल एक नया शब्द है, इसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो मेरे पास एक नया शब्द है होल, होल ये वैकेंसी को कहा जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन के अपने जगह छोड़ने से बना हुआ खाली स्थान, ठीक है, होल। होल को ऐसे खाली स्थान से दिखाते हैं और इसके बीच में ज्यूम किया गया है पॉजिटिव चार्ज। क्या ज्यूम किया गया है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि होल के पास कैसा चार्ज होता है? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे मैं हीट एनर्जी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा और ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज, ठीक है, हीट एनर्जी बढ़ाते हैं, देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, इंक्रीजेज। सो इसलिए कंडक्टिविटी चालकता, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की क्षमता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको कॉपी में लिखना है। बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में कहीं कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट पे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सर इम्प्योर सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? दो क्वेश्चन, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी रहा होमवर्क। आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें और मेरे को व्हाट्सएप में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर आपको शर्म आता है कि आपका आवाज़ कोई सुनेगा तो आपको ख़राब लगेगा ग्रुप में, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए, आपकी आवाज़ मैं सुनूंगा और आपके जवाब भी दूंगा। आप कैसे बोले, ख़राब बोले, अच्छा बोले और क्या बोलना चाहिए मैं आपका जवाब भी दूंगा। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है। क्या भेजना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं, ठीक है, और कैसे मिलाते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं और कैसे मिलाते हैं, मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन सा तत्व मिलाते हैं, ठीक। ये चारों क्वेश्चन का जवाब, इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और मैं उसको एक एक करके डाउट क्लियर करूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है उसका जवाब हमारे पास भेजिए, मैं सुनूंगा और आपको बताऊंगा। और कोई डाउट भी रह गया इस पे तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। हम लोग एक नया तरीका सोच रहे हैं वॉइस रिकॉर्ड करके बात आदान प्रदान करने का, ये एक बेटर तरीका है। आप जो भी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे हम आपकी बात सुनेंगे और आपका जवाब भी देंगे।
चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि छोटा लेक्चर बनाया, मैं थोड़ी थोड़ी लेके जा रहा हूँ, और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं अपने आप तेज हो जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।